आवाज। अब एक आवाज में आप दोस्तों को मिथुन सर और नाना पाटेकर, सनी देओल, ये 3-4 आवाजें सुनाऊंगा, ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता, फिर भी कोशिश करके एक डायलॉग होने मिथुन साहब की, और मिथुन साहब की डायलॉग और उनकी आवाज। वो फिल्म है चरणों की सौगंध। जैसे चरणों की सौगंध फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती प्रेम चोपड़ा के जमीन में हल चलाते हैं, जैसे हम जाते हैं किसी के खेत में काम करने के लिए पसीना बहा बहा के, उसी मिथुन चक्रवर्ती साहब प्रेम चोपड़ा के जमीन में काम करते हैं। जब प्रेम चोपड़ा की बेटी पैसे नहीं देती है, अमीर बाप की खमंडी बेटी है वो अमृता सिंह हीरोइन, तो मिथुन साहब बड़े पसीना से पूछते हुए कहते क्या हीरोइन से, कहते मिथुन साहब हम जैसे गरीब लोग हैं ना मैम साहब, तुम जैसे जमींदार लोगों की जमीन में अपना खून पसीना बहाकर काम करते हैं मैम साहब, तुम जैसे जमींदार लोग जब हम जैसे गरीब के पेट में लात मारोगे ना मैम साहब, ऊपर वाला कभी बाप नहीं करेगा। बड़ी ताज्जुब की बात है ना। एक आवाज हो जाए सनी देओल की। सनी देओल के तो सभी दीवाने हैं। जैसे सनी देओल गद्दार फिल्म में इतना ही अच्छा प्रेम कहानी मतलब कि दिखाए कि सभी लोग उनके दीवाने हो गए सनी पाजी के। वैसे भी सनी देओल प्यार से बोलते हैं तो लगता है कि बड़ा अच्छा आदमी है भाई, इसको गुस्सा नहीं आता होगा, बड़ा नरम आदमी है मोमबत्ती की तरह। वही सनी देओल पगलाते हैं तो राणे धुगरा साढ़ पगला गया है, किसको कहाँ पटकेगा, कहाँ ठोकेगा, कहाँ मारेगा कुछ पता नहीं। आंख बंद कर लिया, 2.5 किलो का हाथ गिराने लगा, किसको कहाँ लगेगा वो जाने। जैसे गद्दार फिल्म आपने देखा होगा, गद्दार उस फिल्म में एक सीन है जहां पे अमीषा पटेल रोटी पका रही है सनी देओल के घर में, तो सनी देओल मार्केट से आते हैं लौकी घिवड़ा सब्जी वब्जी भिंडी उंडी लेकर के, और देखते हैं कि भाई अमीषा पटेल पाकिस्तान से भाग गई, हमारे घर में रोटी पका रही है, अच्छी बात नहीं है। तो सनी बाजी बड़े प्यार से जाकर मना करते हैं, क्या अमीषा जी को कहते हैं बड़े प्यार से, देखिए बड़े प्यार से कहते हैं सनी बाजी, मैडम जी ये आप क्या कर रही हैं, ये सब काम करने के लिए। हाँ मैं मैडम जी, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप बड़े लोग हैं और बड़े लोग सिर्फ बैठ के खाना चाहते हैं, काम करना तो हम जैसे लोगों का काम है। और मैं वादा करता हूँ ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होते हैं मैं आपको भाईजान पाकिस्तान छोड़ दूंगा। अब वही सनी देओल पगलाते हैं तो कैसा लगता है। गुंडे मार खाने से पहले 1 लीटर खड़े खड़े मूत लेता है, उसके बाद पिटाई शुरू होता है। जैसे वही गद्दार फिल्म में आपने देखा होगा, एक सीन है जहां पे अमीषा पटेल भाग के आ रही है और पाकिस्तानी उसके पीछे पड़े हैं, और जाकर के वो सनी देओल बचाते हैं, तो कुछ पंजाबी कुछ हिंदुस्तानी कहते हैं क्या, ओए तारा सिंह ओए ये मुसलमानिन है, एक मुसलमानिन के लिए तू अपने भाइयों का खून बहाएगा। तो सनी पाजी गुस्से में कहते हैं क्या, यह मुसलमानी है, यह मुसलमानी है, लो हो गई सगनू, अब इसके तरफ किसी ने आके उठा के देगा तू आई गुरु जैसा गर्दन उखाड़ दूंगा। नाना पाटेकर का सुनिएगा तो दिमाग खराब हो जाए। नाना पाटेकर इतना गाली देता है भाई कि गुंडे मार खाने से पहले पागल हो जाता है। वो कहां से यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, नानी दादी काकी माँ बहन सब करके रख देंगे, उसके बाद पिटाई शुरू करेंगे। अब एक डायलॉग में घातक फिल्म से मेरे कुछ दोस्तों का फरमाइश की, मुन्ना भाई घातक फिल्म का वो जबरदस्त डायलॉग। अच्छा सनी देओल रोते हैं तो कैसा लगता है कि वो रोते हैं और सभी लोग हंसते, उनको रोना नहीं आता। जैसे सनी देओल को जीत फिल्म में करिश्मा कपूर जब ठोकर मारती है, तो आजकल के लड़के मोहब्बत करके जब लड़कियां ठोकर मारती है दारू पी के बहू आते हैं, लेकिन सनी देओल तो एकदम पागले हो गए, रोते हैं कैसे जीत फिल्म में करिश्मा कपूर की जब शादी होती तो रोते कैसे, भाई आप रो रहे हो कि हंस रहे, भाई समझ में नहीं आ रहा है। वहीं एक बड़े प्यार से जीत फिल्म आपने देखा होगा कि करिश्मा कपूर को बुलाते हैं सनी देओल मिलने के लिए, अब समुद्र में जाके इंतजार करते हैं सनी देओल, करिश्मा कपूर लेट करके आती है, तो सनी देओल बड़े प्यार से कहते हैं क्या, एकदम करिश्मा कपूर उसकी आवाज सुन के पागल हो जाती है। अब वही सनी देओल जब डांटते हैं तो करिश्मा कपूर थर्रा जाती है। सनी देओल बड़े प्यार से कहते हैं क्या, कितने मासूम से, काजल इतना देर करके क्यों आई, तो बात नहीं आती हो तो यहाँ पे दर्द होता है,
क्यों होता है? क्यों होता है भाई? थैंक यू। सनी देओल के नाम पे 50 रुपया आ गया। अब अच्छा, अब वही सनी देओल जब शादी होता है करिश्मा कपूर की, आप जब आते हैं पगला करके जब मुरेठा बांध के, तो कहते हैं क्या? नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो मर गया। काजल, बाप रे बाप, काजल। अब एक डायलॉग है नाना पाटेकर की, गरिहट हीरो की, गाड़ी देने में मास्टर है, जहां कहते हैं क्या, वो गुंडे जब उसके सामने आते हैं तो इतनी भद्दी गालियां देते हैं नाना पाटेकर। शुरू में कहते हैं क्या, ए रंडी का औलाद, ज्यादा बोलेगा ना जबान खींच साले। अपनी बाप का असली पैदाइश है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा, मैं तेरे को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा, पता नहीं कौन सी मौत मारेंगे। एक डायलॉग मैं सुनाऊंगा, वो अब आप लोग दिमाग में मत लीजिएगा, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, वो डायलॉग ही वैसा है। एक क्या है कि जब कोई नाना पाटेकर के घर में आग लग जाएगा ना, कोई आदमी बोलेगा कि ओ नाना भैया आपका घर चल रहा है यार, जल्दी पानी डालो, तो नाना पाटेकर क्या बोलेंगे, चलो अच्छा है। किसी ने कह दिया कि नाना पाटेकर भैया आपका बच्चा इनार में डूब के मर रहा है, फिर भी नाना पाटेकर बोलेंगे नहीं अच्छा है, क्योंकि नाना पाटेकर साहब को नहीं लगता कि कोई काम इस धरती पे बुरा होता है। वैसा ही एक डायलॉग है प्रहार फिल्म से, बेचारा एक गरीब है, भाजा बेचता है ठेला लगा के, कुछ गुंडे दो चार जाते हैं, भाजा खाते हैं, पैसा नहीं देते, तो बेचारा गया इंस्पेक्टर साहब के साथ, जाकर बोला कि इंस्पेक्टर साहब मेरा रिपोर्ट लिखिए, एफआईआर लिखिए, कालिया के गुंडों ने मेरे सारे ठेला तोड़ दिए, पैसे नहीं दिए। तो इंस्पेक्टर वो रिश्वतखोर है, पैसा लेने वाला। तो नाना पाटेकर, वो इंस्पेक्टर कहता है कि जब तक तू पैसा नहीं देगा ना, मैं तेरा रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, चल यहाँ से भाग। बेचारा गरीब रो रहा रहता है, वहीं पे जाते हैं नाना पाटेकर, पहुंच जाते हैं और जाकर बोलते हैं क्या, अच्छा है नहीं अच्छा है, अच्छा है, वाह इंस्पेक्टर, वाह पहले वर्दी उठा लिया, डंडा बन गए साले कानून के रखवाले। हैं तू छछा रंडी है, रंडी जो अपनी चोटी हिलाकर अपना पेट पालती है लेकिन अपना ईमान नहीं बेचती। तेरे को दलाली करने का शौक है ना, ये वर्दी बहन की देश की दलाली काई को करता है भड़वे। अपनी माँ बेटी बहन को रंडी बना दे, टांग पसार के बिस्तर पे सो जाएगी, कोई भी मरा जाएगा ना, पैसा देगा, कपड़े हटाएगा, मुंह मारेगा, तू साले दरवाजे में बैठ के भड़वागिरी करना, दारू पीना आज करना अच्छा है। उनके लिए कोई काम बुरा नहीं होता है। और एक जाते जाते लास्ट आइटम में मेरे दोस्त कहने राजकुमार की डायलॉग, तो चलिए राजकुमार साहब की, वो तिरंगा फिल्म से राजकुमार साहब की मैं एक डायलॉग आप दोस्तों के लिए छोड़ के जाऊंगा। तो तिरंगा फिल्म जैसे राजकुमार खिंडा स्वामी से कहते हैं क्या, ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से ये बंदा डरता है, तो सिर्फ परवरदिगार से। तूफान में हम अपनी खुशी जाते हैं, जान हथेली पे रहकर जी जाते हैं। जो समुद्र जिन्हें खा जाती है, हम उस समुद्र को पी जाते हैं। और रही सवाल तुम्हारी, तो खिंडा स्वामी तुम्हारे जैसे मामले से गुंडे को ये ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप चिटके में मसल देगा।